योगेंद्र तिवारी के घर और ऑफिस में लगातार 2 दिनों तक ईडी ने छापेमारी की है। सैकड़ों बैंक खाता में अरबों के लेन देन की जानकारी मिली है। योगेंद्र ने कोयला कारोबार में कमाई की है। कोयला सिंडिकेट में कौन कौन शामिल है, ईडी इसकी जांच कर रही है। इसके साथ ही प्रेम प्रकाश के योगेंद्र से मिलीभगत होने के सबूत भी मिले हैं। तो योगेंद्र तिवारी के ठिकाने पर 2 दिनों तक ईडी की छापेमारी, सैकड़ों बैंक खाता में अरबों के लेन देन की मिली जानकारी। योगेंद्र ने कोयला कारोबार में भी अच्छी कमाई की है। कोयला सिंडिकेट में कौन कौन से लोग शामिल हैं, ईडी इसकी भी जांच कर रही है। प्रेम प्रकाश के योगेंद्र से मिलीभगत होने के सबूत भी ईडी के हाथ लगे हैं। तो बड़ी खबर आ रही है, योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर 2 दिनों तक ईडी की छापेमारी हुई। सैकड़ों बैंक खातों में अरबों के लेन देन की जानकारी मिली और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं धनंजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? योगेंद्र तिवारी के जामताड़ा महिजाम ठिकानों पे करीबन 34 घंटे लगभग 8 सदस्य ईडी की टीम ने छापेमारी की। ऐसे पूरे झारखंड में जो 32 ठिकानों पे छापेमारी हुई थी, जिसमें छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, हैदराबाद और तमाम टीमें मौजूद थी। और इन टीमों के द्वारा कल देर शाम 6 बजे तक ईडी की छानबीन चली और उनके घर से पैन कार्ड, एक नहीं कई पैन कार्ड, सैकड़ों बैंक अकाउंट खाते, जमीन के पेपर और कई हार्ड डिस्क बरामद किए हैं। साथ ही साथ ऐसे कई दस्तावेज, चेकबुक और बैंक अकाउंट मिले हैं जो बड़े बड़े नौकरशाहों और मंत्रियों से लिंक मिले हैं। यहाँ तक प्रेम प्रकाश से भी लिंक पहले भी जांच में इनको पता चला था। ये 2021 में जब शराब का टेंडर हुआ था तो प्रेम प्रकाश की मदद से ही उनको पूरे झारखंड में टेंडर मिला था। तो तमाम चीजों पे छानबीन की है और ईडी ने उसके घर पे, ईडी जब महिजाम के आवास जब बैठी हुई थी और योगेंद्र तिवारी उनके आसपास सामना हुआ तो योगेंद्र तिवारी ने करीबन 1 दर्जन नाम के भी खुलासे किए हैं जो कोयला व्यापारियों के साथ इनके लिंक थे। बहरहाल योगेंद्र तिवारी ने जब ईडी उसके घर से बाहर निकली तो उन्होंने कहा था मेरे नाम को बदनाम करने की कोशिश की जाए, लेकिन किसी योगेंद्र तिवारी का जो ठाट बाट है किसी से छिपा हुआ नहीं है। पूरे झारखंड नहीं, पूरे बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ ऐसे प्रदेशों में इनके ठाट के वर्चस्व की कहानी सभी के जुबानों पे है और सभी नौकरपश और ब्यूरोक्रेट्स इनके पैरों तले खींचे चले आते हैं। अब क्यों खींचे चले जाते हैं सबको पता है, क्योंकि इनके ऐसे मंत्रियों से लिंक थे, ऐसे नौकरशाहों से लिंक थे, कोई भी अधिकारी उसको छूने से भी हिचकते थे। जब ईडी के पास और इनकम टैक्स ने जो छापामारी की थी, करीब 27 करोड़ से ज्यादा अवैध संपत्ति का जानकारी मिला था। उसके बाद ईडी ने 34 घंटे जो दबिश दिया है उसमें करीबन अरबों रुपये, एक शराब व्यापारी झारखंड का अरबों रुपये इनलीगल मतलब अवैध तरीके से ट्रांजेक्शन किए हैं। और कलकत्ता में जो छापेमारी हुआ था उसमें सेल कंपनी करीबन 2 दर्जन से ज्यादा इन्होंने सेल कंपनियां बनाई थी और 1 दर्जन से ज्यादा जामताड़ा में बैंक अकाउंट है इनके। वो उस बैंक अकाउंट में दूसरे किसी और के नाम से ट्रांजैक्शन करते थे, उसमें करोड़ों रुपए के अवैध ट्रांजैक्शन मिले हैं। सारे दस्तावेज जो उन्हें खंगाले, सारे दस्तावेज उन्हें लेके गए। बहरहाल कल योगेंद्र तिवारी को ईडी के कार्यालय रांची में पेश होने के सम्मन को जारी किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि योगेंद्र तिवारी डर के मारे आते हैं या फिर वो कुछ बहाना करके ईडी कार्यालय नहीं पहुंचेंगे। और ये भी जानकारी मिल रही है इनके जितने भी करीब है करीबन 1 दर्जन जो अधिकारी नेताओं के जो लिंक मिले हैं, एक एक करके ईडी समन करने के जारी करने के प्लान में है। पहले योगेंद्र तिवारी से जो पुख्ता जानकारी मिला जाएगा और जो उसके तलवार जो है उसके गले पर अटकते हुए दिख रही है कि कहीं ना योगेंद्र तिवारी पूरी तरह से फंस चुके हैं। अब ईडी की जो कार्रवाई में निकल के आया पूरे जामताड़ा, पूरे झारखंड और पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ में पूरे नौकरशाहों में एक खलबली से मच गई है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में शराब घोटाला का जो हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट के कारण वहां रोक लगाई गई है और उसी का लिंक झारखंड में मिले थे। होलोग्राम को डुप्लीकेट बना के ओरिजिनल के बेचा करते थे। कई शराब ऐसे कंपनियां थी जो अपनी मनमानी तरीके से इन्होंने ठेका बेचा करते थे, प्रिंट दाम से ज्यादा वसूली करते थे। प्रिंट दाम से ज्यादा वसूली किन वर्चस्व के कारण कर रहे थे। तमाम चीजें कहीं ना कहीं छन के आई है और योगेंद्र तिवारी पूरी तरह से फंस चुके हैं। कल जब ईडी कार्यालय वो पहुंचेंगे, क्या पूछताछ होती है, क्या उनकी गिरफ्तारी होगी या फिर जो इनके लिंक्स मिले हैं उन लोगों को कब समन जारी किया जाए, क्योंकि वित्त मंत्री के जो बेटे हैं उनको भी समन करने के जारी में फिराक में ईडी। और तमाम प्रेम प्रकाश से जो लिंक मिले थे वो प्रेम प्रकाश कोयला कारोबारियों की काफी बड़ा सरगना
माना जाता है, लैंड का सरगना माना जाता है, उनसे ऐसे लिंक मिले हैं इनको कि उनके वर्चस्व के कारण ही इनको ठेका मिला था। तो ठेके और जो टेंडर्स इनको मिले थे, कोयला में हो या शराब में हो, किन कारणों से दिया, किन अधिकारियों की संलिप्तता है, तमाम चीजों को जानकारी इकट्ठा की गई और जो पैन कार्ड और अकाउंट्स मिले हैं, अवैध को ट्रांजैक्शन मिले, तमाम डॉक्यूमेंट्स को लेकर ईडी वापस से ले गई है। अब कल का वेट करना पड़ेगा। कल जब योगेंद्र तिवारी ईडी कार्यालय में पेश होंगे या नहीं होंगे, तब पता चल पाएगा कि योगेंद्र तिवारी से क्या निकल के आया, क्योंकि जो ईडी सोर्सेस से पता चल रहा है कि योगेंद्र तिवारी बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनसे जो अवैध तरीके से जमीन, कोयला और शराब का टेंडर उन्होंने लिया था, करोड़ों का जो ट्रांजैक्शन किया है, उनसे वो तमाम चीजों को लेकर करीबन 100 से ज्यादा क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं ईडी कार्यालय में। धनंजय, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता दें कि योगेंद्र तिवारी के ठिकानों पर 2 दिनों तक ईडी की छापेमारी चली, जिसमें सैकड़ों बैंक खाता में अरबों के लेन देन की जानकारी मिली। इसके साथ ही ये भी सामने निकल कर आया है कि योगेंद्र ने कोयला कारोबार में भी कमाई की है, जिसके बाद ईडी कई लोगों से पूछताछ की तैयारी कर रही है।